दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको अगस्टा T-129 अटैक गनशिप हेलीकॉप्टर के बारे में बताएंगे और इसके साथ इसमें कौन कौन से जंगी हथियार इस्तेमाल किए जाते हैं। आंख झपकने से पहले इबरतनाक तबाही मचा दे। इनकी तमाम तर तफसीलात के बारे में आपको आगाह करेंगे। दोस्तों, एक गुजारिश है, 99% व्यूवर्स हमारी वीडियोस देखते हैं मगर सब्सक्राइब नहीं करते, तो काइंडली अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे सपोर्ट और मोटिवेशन के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। T-129 में जंगी हथियारों की एक वसी तादाद मौजूद है जिसके बारे में हम आपको मुकम्मल अंदाज से आगाह करेंगे। लेकिन इससे पहले T-129 के साथ और इसके डिज़ाइनिंग पर थोड़ी सी नज़र दोहरा ली जाए, क्योंकि नज़र किसी भी दुश्मन का हो जाए और इसकी चाल डाल इसके दुश्मन पर बहुत गहरा और दिल दहला देने वाला असर डालती है। T-129 क्योंकि आज की दौर का जदीद तरीन गनशिप हेलीकॉप्टर है, इसी वजह से T-129 गनशिप हेलीकॉप्टर मौजूदा दौर के जदीद तरीन सांचे में डाला गया है। इसकी लंबाई 13.45 मीटर, इसकी ऊंचाई 3.4 मीटर यानी 11 फीट से भी ज़्यादा बनती है। इसकी वॉक पेन में 2 पायलट्स बैठ सकते हैं, जिनमें से एक मैन पायलट जबकि दूसरा को पायलट जंगी मैदान में हंगामी हालात में जंगी हथियारों को कंट्रोल करने के लिए अपनी खिदमत सरंजाम देता है, ताकि बेहतर अंदाज से T-129 हेलीकॉप्टर को कंट्रोल किया जा सके और आसानी के साथ अपने हदफ को निशाना बनाया जा सके। दोस्तों, अब बात करते हैं इसमें नस्ब किए जाने वाले हथियारों के बारे में, क्योंकि किसी भी जंगी हेलीकॉप्टर की ताकत इसमें मौजूद जंगी हथियारों पर होता है। T-129 गनशिप हेलीकॉप्टर में M197 2102 mm पर मुश्तमिल 3 बैरल रोटेटर कैनन नस्ब की गई है, जो इस हेलीकॉप्टर के बिल्कुल आगे लगाई गई है। M197 असल में एक इलेक्ट्रिक कैनन है जिसको पायलट अपने हेलीकॉप्टर के अंदर से जदीद तरीन कारपेरो सिस्टम से कंट्रोल करता है। ये M197 मशीन गन 1 मिनट में 500 राउंड फायर कर सकती है। और अगर T-129 के हार्ड पॉइंट्स के बारे में बात की जाए तो इसके कुल हार्ड पॉइंट की तादाद 4 है। इसके अलावा इसके दूसरे हिस्सों पर कई तरह के हथियार लगाए गए हैं। T-129 के कम से कम 4 पोर्ट्स पर 38 अनगाइडेड रॉकेट्स और 76 गाइडेड रॉकेट्स भी नस्ब हैं। इसके अलावा इसमें 12.7 mm वाला मशीन गन पोर्ट भी नस्ब किया गया है। इस हेलीकॉप्टर में हवा से ज़मीन पर हमला करने के लिए AGM-140 हेली फायर एंटी आर्मर मिसाइल, एक ज़मीन पर मौजूद दुश्मन के टैंकों को तबाह करने के लिए AGM-712 मिसाइल, हवा से ज़मीन पर हमला करने के लिए अनगाइडेड हाइड्रा 70 मिसाइल, स्पाइक ER गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल, हुमास एंटी टैंक और एंटी आर्मर्स नस्ब हैं। दोस्तों, मज़े की बात यह है कि T-129 गनशिप हेलीकॉप्टर में 12 जदीद तरीन लेज़र गाइडेड मिसाइल्स को भी नस्ब किया गया है, जिनकी वजह से इसकी ताकत को बेपनाह इजाफा किया गया है। इस तरह से इसमें हवा से हवा में हमला करने के लिए और दुश्मन के हवाई जहाज़ों और हेलीकॉप्टर्स को तबाह करने के लिए मिसाइल्स को लगाया गया है। T-129 में 2 M92 स्टिकर, एक मिसराल और एक M9 साइड मिसाइल भी नस्ब है। और ये हवा से हवा में हमला करने के लिए शॉर्ट रेंज के मिसाइल्स हैं, जो बड़े पैमाने पर दुश्मनों के जंगी हेलीकॉप्टर्स, हवाई जहाज़ और टैंकों को तबाह करने की सलाहियत रखता है। दोस्तों, किसी भी हेलीकॉप्टर की रफ्तार उसके ताकत पे नुमायां अहमियत की हामिल है, यानी वो किस रफ्तार के साथ सफ़र कर सकता है और वो कितनी ही देर में अपनी हदफ तक जाने की सलाहियत रखता है, और ये सबका इन्हिसार होता है इसमें लगाए गए इंजन्स पर। दोस्तों, पहले तुर्की इस T-129 में अमेरिकन इंजन लगाता था, मगर अब अमेरिकी हुकूमत ने T-129 के लिए इस इंजन का लाइसेंस जारी करने से इनकार कर दिया है। दोस्तों, जब तुर्की की काफ़ी कोशिशों के बाद भी अमेरिकी हुकूमत इस इंजन के लिए नहीं मान ली,
تو ترکی نے TS-1400 انجن بنانا شروع کر دیا ہے، تاہم یہ انجن ابھی پروٹوٹائپ فیس میں ہی ہے اور اس کے ٹیسٹ ٹرائل اور سرٹیفکیشن مکمل کر دیے گئے ہیں، اور اب اس TS-1400 انجن کی رفتار 250 سے 280 کلومیٹر تک ہے۔ T-129 ہوا میں 20,000 فیٹ کی اونچائی پر پرواز کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ ہوا میں اتنی تیزی کے ساتھ اوپر چلا جاتا ہے کہ 1 منٹ میں 2,750 فیٹ اونچا تک چلا جاتا ہے۔ T-129 اپنے ساتھ زیادہ سے زیادہ 5,000 کلو گرام کا وزن اٹھا سکتا ہے۔ T-129 میں بلیڈ 5 نوڈلز پر مشتمل ہوتا ہے اور اس کا ڈائی میٹر 11.5 میٹر یعنی 39 فیٹ کے برابر ہوتا ہے۔ T-129 گن شپ ہیلی کاپٹر 2 انجنز پر مشتمل ہے۔ ایک ملٹی رول اٹیک ہیلی کاپٹر ہے جو ہر قسم کے ماحول، چاہے گرمی ہو یا سردی، دھوپ ہو یا بادل، حتیٰ کہ تیز ترین طوفان میں بھی اڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ترکی نے اس ہیلی کاپٹر کی بنیاد یورپ کی اٹیک ہیلی کاپٹر اگسٹا A129 مگسٹا کی بنیاد پر رکھی تھی، اور اس T-129 کا 2 ترقی یافتہ ممالک یعنی ترکی اور اٹلی کے 2 مشہور اور معروف کمپنیز ترکش ایرو اسپیس انڈسٹری اور اگسٹا ویسٹ لینڈ نے مل کر تیار کیا ہے۔ T-129 اٹیک ہیلی کاپٹر کو 2009 میں تیار کیا گیا اور 2014 میں پہلی مرتبہ پوری دنیا میں متعارف کروایا گیا تھا، اور اس طرح اس ہیلی کاپٹر کی عالمی شہرت میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ T-129 نے اپنی پہلی پرواز کا آغاز ستمبر 2009 میں کیا تھا۔ دوستو، ترکی نے اب T-129A میں مزید بہتری کرتے ہوئے اس کا نیا ویرینٹ T-129B بھی تیار کر لیا ہے، جو جدید ترین الیکٹرانک وارفیئر سسٹم سے لیس ہے، اور اب تک کا T-129B گن شپ ہیلی کاپٹر کے بھی 51 ماڈلز تیار کیے جا چکے ہیں، جن میں سے ایک ہیلی کاپٹر کو جنگی ہتھیاروں کے ساتھ ٹیسٹ کے لیے بھی استعمال کیا جا چکا ہے، اور یہ ایک انتہائی کامیاب ترین تجربہ رہا۔ اور اس T-129B میں 20 mm کی گیٹلنگ گن بھی لگائی گئی ہے۔ اس کے علاوہ اس ہیلی کاپٹر میں 8 عمداز 12 راکٹ سیلز اور M92 اسٹیگرز میزائلز اضافی وزن اٹھانے کی صلاحیت میں بھی اضافہ کیا گیا ہے۔ دوستو، آج کی ویڈیو یہی تک تھی۔ T-129 گن شپ ہیلی کاپٹر کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی قیمتی الفاظوں کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا، اور گزارش ہے ویڈیو کو لائک بھی ضرور کیجیے گا۔ تھینک یو۔ ملتے ہیں ایک نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے کیپ اسمائلنگ اینڈ کیپ سپورٹنگ آس۔